हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम मेंडिंग वॉल को, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जन्म हुआ 26 मार्च 1874 को और उनकी मृत्यु हुई 29 जनवरी 1963 में बोस्टन में। अमेरिकन कोलोक्वियल लैंग्वेज और रूरल लाइफ के डिपिक्शन के लिए वो काफी फेमस रहे हैं। उनकी कविताओं में अक्सर कर सामान्य भाषा के अंदर ही एक गहरी बात छुपी रहती है। पुलित्जर प्राइज मिला उन्हें 4 बार पोइट्री के लिए, ये खास बात है जो ध्यान रखनी है हमें। हमारी जो ये पोयम है मेंडिंग वॉल, इसके स्पीकर हमारे पोइट खुद हैं और वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें समय के साथ बदल जानी चाहिए। कई चीजें जो कि ट्रेडिशनली हमारे समाज में या हमारी दुनिया में चली आ रही हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य नहीं है, उन्हें हमें छोड़ना चाहिए। इसके लिए वो अपने नेबर का और अपने खेत का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हम दोनों के खेत पास पास है, जिनके बीच में हमने एक दीवार बना रखी है और ये दीवार हर स्प्रिंग सीजन में हम फिर से सही करने के लिए जाते हैं। जो उसका नेबर खेत का मालिक है, उसकी सोच बिल्कुल ट्रेडिशनल या बिल्कुल अंधा होकर के वो प्राचीन चीजों से जुड़ा हुआ है, नियमों से जुड़ा हुआ है। वो उनको फॉलो करते वक्त ये नहीं सोच रहा है कि इस चीज का औचित्य है या नहीं है, यानी कि विदाउट थिंकिंग ही इज फॉलोइंग हिज एंसेस्टर्स ब्लाइंडली। इस चीज को उन्होंने बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ में हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक मॉडर्न थिंकिंग वाला व्यक्ति जो होता है, वो जब दो खेतों के बीच की दीवार होती है या दो मनुष्यों के बीच में जो मानसिकता की दीवार होती है, उसको लेकर के क्या सोचता है। कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स को अपनी इस पोयम के बिल्कुल सीधे साधे शब्दों के जरिए उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं पोयम को। समथिंग देयर इज, कुछ है इस दुनिया में। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, कुछ तो है ऐसा जिसे दीवारें पसंद नहीं है। दैट डज नॉट लव अ वॉल, अब यहाँ वॉल से मतलब उस दीवार से जो कि दो मनुष्यों के बीच में या दो क्षेत्रों के बीच में खींच ली जाती है। दैट डज नॉट लव अ वॉल, और ये जो चीज है जो पसंद नहीं करती है, वो क्या करती है। दैट सैंड्स द फ्रोजन ग्राउंड, जो सर्दियों में बर्फ के कारण जमीन जम जाती है ना, फ्रोजन ग्राउंड, उस जमीन में भेजती है स्वेल, सूजन, अंदर से फुला देती है उस जमीन को। फ्रोजन ग्राउंड, सर्दियों में जमीन जम जाती है, पर जब गर्मियां आती हैं तो इस जमीन की ये बर्फ पिघलती है और पिघल करके ये पानी जमीन के अंदर जाता है और उसका परिणाम क्या होता है, जमीन फूल जाती है। तो बोल रहा है प्रकृति में ही कुछ ऐसा है कि सर्दियों में जो जमीन जम जाती है ना, वो फूल जाती है, उसमें सूजन आ जाती है अंडर इट एंड स्पिल्स, और फिर क्या होता है, बिखर जाते हैं द अपर बाउल्डर्स। अपर बाउल्डर्स का मतलब है ऊपर के जो पत्थर होते हैं दीवार के। अपर बाउल्डर्स यानी दीवार में जो ऊपरी पत्थर हैं, वो स्पिल, बिखर जाते हैं। बाउल्डर्स यानी बड़े पत्थर। इन द सन, जब गर्मी आती है तो ये बाउल्डर्स गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। स्पिल यानी बिखर जाना, गिर जाना। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास एब्रेस्ट, और इतने बड़े बड़े गैप हो जाते हैं, मेक्स गैप्स, कि दो लोग एक साथ निकल सकते हैं। एब्रेस्ट यानी एक साथ, पास यानी गुजरना, निकलना। दो लोग एक साथ इस दीवार में से निकल सकते हैं, इतने बड़े बड़े गैप हो जाते हैं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, अब पोइट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि नेचुरली कुछ होता है। जो शिकारी होते हैं वो भी आते हैं और क्या करते हैं, इन पत्थरों को इधर उधर हटाते हैं। और हटाने का उनका कारण क्या होता है कि जो खरगोश छुपे हुए होते हैं इनके बीच में, उन्हें निकाल सके ताकि अपने शिकारी कुत्तों के लिए भोजन उन्हें मिल जाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पर जब शिकारी आकर के करते हैं ना, तो ये चीज एक दो जगह पर होती है, पर नेचर में कोई चीज ऐसी है जो कि पूरी की पूरी दीवार को जहां इधर उधर से कहीं से भी गिरा देती है। देखिएगा, द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनोदर थिंग। अनोदर थिंग का मतलब है जो ये नेचुरली कुछ हो रहा है ना, समथिंग, उससे अलग चीज है हंटर्स का काम। आई हैव कम आफ्टर देम, मैं कब आता हूँ हंटर्स के, या जो भी चीज इन पत्थरों को गिरा करके जाती है उसके बाद ही आता हूँ, चाहे वो गिराने वाली चीज हो या हंटर्स हो। हंटर्स के गिराने के बाद जब मैं आता हूँ तो क्या होता है, मेड रिपेयर, मैं रिपेयर कर देता हूँ। मेड रिपेयर क्यों, क्योंकि हंटर्स तो एक आधी जगह से गिराते हैं पत्थरों को और फिर चले जाते हैं। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन,
हंटर्स क्या करते हैं, दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन, वो एक भी पत्थर को नहीं छोड़ते पत्थर के ऊपर, यानी कि दीवार पर से सारे पत्थरों को इधर से उधर गिरा देते हैं। नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, क्यों? क्योंकि दे वुड हैव द रेबिट, उन्हें क्या करना होता है, रेबिट चाहिए उन्हें, आउट ऑफ हाइडिंग। जो रेबिट छुपा हुआ होता है ना इन पत्थरों के बीच में, उसे उसकी हाइडिंग प्लेस से उन्हें बाहर निकालना होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इन पत्थरों को एक के ऊपर से एक पूरा हटा देते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, हाइडिंग प्लेस से उन्हें रैबिट क्यों निकालना होता है, टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, जो भौंकते हुए शिकारी कुत्ते हैं ना उनके, उनको खुश करने के लिए, उनको भोजन देने के लिए। ये काम तो होता है शिकारियों का। परंतु जिन गैप्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, देखिए पॉइंट आगे क्या कह रहा है, द गैप्स आई मीन, जिन गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ वो शिकारियों द्वारा बनाए गए गैप्स नहीं है, बल्कि वो जो अनजान चीज आकर के गैप्स बना रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नेचर डज नॉट वांट अ बाउंड्री बिटवीन टू थिंग्स, द गैप्स आई मीन, जो गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, नो वन हैज सीन देम मेड, वो किसी ने नहीं देखे बनते हुए। नो वन हैज सीन देम मेड, शिकारियों को तो फिर भी किसी किसी ने देख लिया होगा, और जब वो इन्हें गिरा करके गए होंगे सुन भी लिया होगा। परंतु वास्तव में जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, उसे ना तो किसी ने बनते देखा ना सुना। नो वन हैड सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम, पर जब स्प्रिंग सीजन में इन दीवारों के सुधार का समय आता है, या बसंत के मौसम में जब हम सोचते हैं कि अब इन दीवारों को ठीक कर लिया जाए, वी फाइंड देम देयर, तो ये गैप हमें वहां मिलते हैं। मैं उन गैप की बात कर रहा हूँ, शिकारियों द्वारा बनाए गए गैप की मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। वी फाइंड देम देयर, आई लेट माई नेबर नो, और जब मैं इन गैप्स को देखता हूँ स्प्रिंग टाइम में आकर के, तो मैं अपने नेबर को भी खबर कर देता हूँ। लेट यानी कर देना, मैं अपने नेबर को बता देता हूँ। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, अब नेबर कहाँ रहता है, बियॉन्ड द हिल, पहाड़ी के पार रहता है मेरा पड़ोसी, उसे मैं खबर पहुंचा देता हूँ कि भाई अब मेंडिंग टाइम आ गया है। एंड ऑन अ डे, और एक दिन, वी मीट, हम मिलते हैं, टू वॉक द लाइन, कहाँ मिलते हैं, जो पत्थर गिरने की, जो दीवार गिरने पर लाइन बची रह गई है ना दोनों के खेतों की दीवार के बीच की, उस लाइन पर हम मिलते हैं। सेट द वॉल बिटवीन अस, और जो दीवार हम दोनों के खेतों के बीच में है, उसको हम फिर से सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर द्विअर्थी अंदाज है पोइट का, सेट द वॉल बिटवीन अस, जो हम दोनों के बीच में दीवार है उसे भी हम खींच लेते हैं, यानी कि हम दोनों भी एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, और अपने खेतों के बीच में भी एक डिस्टेंस कर देते हैं। वी सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, एक और बार हम दोनों हमारे बीच की उस दीवार को खड़ी कर देते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से एक दूरी मेंटेन करते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, और जब हम वहां से चले जाते हैं तो भी हम दोनों के बीच में वो दीवार होती है, यानी कि हम दोनों के बीच में वो आत्मीयता नहीं है जो कि पड़ोसियों के रूप में हम दोनों के बीच में होनी चाहिए थी, बल्कि खेतों के बीच की वो दीवार हम दोनों के हृदयों के बीच में भी एक दीवार का काम करती है जब हम वहां से चले जाते हैं। ये बहुत ही गहरा मीनिंग पॉइंट देने की कोशिश कर रहा है, जो कि आधुनिक समय की सच्चाई है। टू टू ईच द बाउल्डर, हर एक पत्थर, ईच द बाउल्डर, और दूसरी बार जो ईच आया है, दैट हैव फैलन टू ईच साइड से है, यहाँ पर दोनों साइड पर जितने भी पत्थर गिरे हैं, उसकी साइड पर जो पत्थर गिरे हैं और मेरी साइड पर जो पत्थर गिरे हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। वी सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, हम उन्हें अपने बीच में सेट कर देते हैं। एंड सम आर लोव्स, कुछ पत्थर तो कैसे होते हैं, लोव्स, जो वो गोल बड़ी ब्रेड होती है उसके जैसे होते हैं। एंड सम सो नियरली बोल्स, और कुछ पत्थर जो होते हैं वो बोल की साइज के होते हैं। वी हैव टू यूज अ स्पेल, हमें जैसे तो कोई जादू करना पड़ता है, यूज अ स्पेल, कोई जादुई मंत्र करने की या जादू करने की कोशिश करनी पड़ती है। टू मेक देम बैलेंस, कि ये पत्थर एक दूसरे पर बैलेंस रहें। आप लोगों ने देखा भी होगा खेतों के बीच में जो दीवार होती है वो सीमेंटेड वाली नहीं होती है, बल्कि या तो अक्सर कर तारों से बनाई जाती है या फिर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख करके बना दी जाती है।
तो इसलिए पोइट बोल रहा है कि उन पत्थरों के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें जैसे तो एक जादू का प्रयोग करना पड़ता है, और जब हम वहां से हटते हैं तो हम मंत्र क्या कह करके हटते हैं अपनी इन दीवारों से? स्टे वेयर यू आर, वहीं पर रहना जहां तुम हो, अनटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, जब तक कि हम तुम्हारी ओर पीठ ना कर लें। यानी कि जब तक हम यहाँ पर है तब तक बैलेंस बने रहना, एक कहने का तरीका है, यानी कि बने रहना अपनी जगह पर, जब तक हम यहाँ पर है हमारे सामने मत गिरना। वी वियर अवर फिंगर्स रफ, हमारी उंगलियां खुरदरी हो जाती है विद हैंडलिंग देम, इन पत्थरों को हैंडल करते करते। एंड जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ऐसा लगता है जैसे तो स्प्रिंग टाइम में हम कोई आउटडोर गेम खेलने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। दोनों अपनी अपनी साइड पर हैं, जैसे किसी गेम में बीच में दीवार खींच करके दो प्लेयर्स खेला करते हैं। वन ऑन अ साइड, एक और एक व्यक्ति, दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति, वन ऑन अ साइड। इट कम्स टू अ लिटिल मोर, अब ये जो गेम हम खेलते हैं दीवार बनाने का, इसमें थोड़ा ज्यादा है। देयर वेयर इट इज, क्यों ज्यादा है? क्योंकि गेम खेला जाता है, गेम ओवर, काम खत्म। परंतु जो ये गेम हम खेलते हैं दीवार बनाने का, इसमें बहुत ज्यादा है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। देयर वेयर इट इज, क्योंकि ये जो दीवार हमने बनाई है ना, वी डू नॉट नीड द वॉल, वहां दीवार की जरूरत ही नहीं है। पर जब खेतों की बात है तो खेतों की उस दीवार को मेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवित व्यक्ति तो एक व्यक्ति के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है, पर खेतों में होती है फसल। किस पोइट बोलता है मेरे तो एप्पल के बगीचे हैं और जो पड़ोसी है उसके पाइन के हैं, तो दोनों ही क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे के क्षेत्र को, तो फिर इस दीवार की जरूरत क्या है? देखिए, इट कम्स टू लिटिल मोर, थोड़ा सा बात ज्यादा है यहाँ पर। देयर वेयर इट इज, क्योंकि वहां जहां पर ये वॉल है, वी डू नॉट नीड द वॉल, हमें वॉल की जरूरत ही नहीं है। ही इज ऑल पाइन, क्यों? क्योंकि उसके तो सारे के सारे पाइन के पेड़ हैं। एंड आई एम एप्पल ऑर्चार्ड, और मेरे तो एप्पल के बगीचे हैं। तो फिर कहीं से कहीं तक क्रॉस होने की कोई बात ही नहीं आती। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, क्योंकि मेरे एप्पल के पेड़ क्रॉस तो करेंगे नहीं, गेट अक्रॉस। एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स, और उसके पाइन के पेड़ के जो कॉर्न्स हैं उनको जाकर के वहां खा तो नहीं जाएंगे। आई टेल हिम, यही बात मैं उसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई घरों के बीच में बाउंड्री सही है, खेतों के बीच में बाउंड्री की कोई जरूरत नहीं है। ही ओनली सेज, पर वो क्या कहता है? गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि जो अच्छी दीवारें होती है ना, उनसे अच्छे पड़ोसी बनते हैं, यानी कि पड़ोसियों के बीच में संबंध मधुर रखने के लिए दीवारें जरूरी है। ये एक ओल्ड सेइंग है, जो कि घरों के मामले में या लोगों के बीच में थोड़ी सी, जबकि अनजान हो तो एक बाउंड्री होना जरूरी है, कि हमें एक लिमिट खींचनी चाहिए लोगों के बीच की बात है तो। परंतु जब लोग नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो वहां पर बाउंड्री की कोई जरूरत नहीं है। स्प्रिंग इज द मिस्चीफ इन मी, पर जब भी ये जो बसंत का मौसम आता है ना, स्पीकर हमसे कहता है ये मेरे अंदर कई शरारती विचारों को जागृत कर देता है, यानी कि इसी प्रकार के जिज्ञासा भरे, प्रश्न भरे सवाल मेरे दिमाग में जागते हैं कि क्यों दीवार रखी जाए। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ आई कुड पुट अ नोशन, इफ आई कुड, काश, पुट अ नोशन, मैं एक विचार इन हिज हेड, उसके दिमाग में डाल सकूं। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, और उससे पूछना चाहता हूँ क्यों गुड फेंसेस अच्छे नेबर्स को बनाती है। इजंट इट वेयर देयर आर काउज, ये जो दीवार हमने खड़ी करी है वो तब जरूरी है जबकि गायें हो, कोई जानवर हो जो कि क्रॉस करके फसलों को खराब कर सकता हो, पर हम दोनों के पास तो गायें भी नहीं है, तो फिर क्यों जरूरी है दीवार? वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इजंट इट वेयर देयर आर काउज, हाँ जहाँ पर की गायें होती हैं। बट हियर देयर आर नो काउज, हमारे पास तो गायें भी नहीं है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल, इससे पहले कि मैं दीवार बनाऊं, आई वुड आस्क टू नो, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आई वुड आस्क टू नो वाट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि जब हम दोनों के बीच में हम इस दीवार को बना रहे हैं, तो मैं दीवार के अंदर क्या चीज ले रहा हूँ, दीवार के बाहर क्या दे रहा हूँ। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, वॉलिंग इन वॉलिंग आउट। वॉलिंग इन वॉलिंग आउट अगर हमारी कविता है उसके शब्दों के आधार पर समझें, तो वॉलिंग इन मैंने अपने एरिया को कर लिया है, वॉल आउट मैंने उसके एरिया को कर दिया है। परंतु
वास्तव में मैंने वॉलिंग इन दूरियां की है और वॉलिंग आउट भी दूरियां की है। उसके और मेरे बीच एक दूरी मैंने खींच दी है जो कि मानसिक है। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। अब पोइट एक और सवाल करता है, जब मैं इस तरीके से वॉलिंग इन वॉलिंग आउट कर रहा हूँ तो वास्तव में किसको, टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, किसको मैं नाराज कर सकूंगा या कौन नाराज हो जाएगा। समथिंग देयर इज, कुछ तो ऐसा होता है, दैट डजंट लव अ वॉल, जो कि इस प्रकृति में है और नहीं चाहता कि दीवार हो। दैट वांट्स इट डाउन, जो कि चाहता है ये दीवार गिर जाए। प्रकृति में कुछ तो ऐसा है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, मैं चाहता हूँ कि उससे कहूँ कि कोई परी या कोई जादुई शक्ति है। एल्व्स परी या जादुई क्रीचर होते हैं। तो पोइट बोलता है कि जरूर कोई जादुई शक्ति है, कोई जादुई क्रीचर है जो कि चाहता है कि यह दीवार ना रहे। बट इट इज नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, फिर वो हमसे बोलता है पर शायद ये एल्व्स भी नहीं है। एंड आई वुड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, मैं उससे कुछ कहूँ, इससे अच्छा है कि वो खुद से खुद ये सवाल पूछे। ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए खुद इस प्रकार की बातें खड़ी करे। यानी कि आज के समय के अनुसार जो चीजें उचित हैं उनके बारे में मेरा नेबर खुद समझे, खुद से खुद सवाल पूछे अनुचित चीजों पर, और खुद से खुद उन चीजों के औचित्य को समझने की कोशिश करे। मैं ये चाहता हूँ, इससे अच्छा मुझे ये लगेगा। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन, मैं उसे हर साल देखता हूँ वहीं पर पत्थर को लाते हुए। ग्रेस्प्ड फर्मली, जिसे कि वो कसकर के पकड़ता है। ग्रेस्प्ड कसकर, फर्मली पकड़, कसकर पकड़ लेना। बाय द टॉप, ऊपरी हिस्से से वो पत्थर को कसकर के पकड़ता है। इन ईच हैंड, अपने हर हाथ में, यानी कि दोनों हाथों में एक एक पत्थर ऊपरी हिस्से से पकड़ करके वो लाता है। लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्ड, जैसे तो ओल्ड स्टोन एज का कोई सेवेज जंगली व्यक्ति पत्थरों को लेकर के चल रहा हो। अब यहाँ पर स्टोन एज का पोइट ने रेफरेंस क्यों दिया है, वो बिल्कुल पुरानी चीजें जो कि हमने अज्ञानवश अपना ली थी उनको वो आज भी फॉलो कर रहा है। इस चीज को रेफर करने के लिए पोइट ने यहाँ पर स्टोन एज सेवेज वर्ड का यूज किया है। आर्म्ड, जो कि पत्थर रूपी शस्त्र लेकर के घूम रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस, वो आज भी अंधेरे में घूम रहा है। एज इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। अब ये अंधेरा जो है वो किसका है, नोट ऑफ वुड्स, जंगलों का नहीं है ओनली। एंड द शेड ऑफ, जंगल का या पेड़ों की जो छाया है उसका अंधेरा नहीं है जिसे कि वो लेकर के घूम रहा है, बल्कि अज्ञान का अंधेरा है जो कि वो प्राचीन समय के अज्ञान को आज भी अपने समय लेकर के घूम रहा है, अपने साथ में लेकर के घूम रहा है, वो अंधेरा है। ही विल नॉट गो बिहाइंड, क्यों, क्योंकि उस अंधेरे के परे वो जाना नहीं चाहता। और वो अंधेरा क्या है, हिज फादर्स सेइंग, उसके पिता के कथनों का अंधेरा है। उसने अपने पूर्वजों से यही शब्द सीखे हैं, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। बिना औचित्य के वो अपने पूर्वजों के कहे हुए शब्दों को फॉलो कर रहा है। ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट, और शायद उसे अच्छा लगता है इस बात को इतने ही अच्छे या डिवोशन के साथ वो सोचता है हमेशा जो कि उसके पूर्वजों ने उससे कही है। यहाँ फादर का मतलब पिता से नहीं है बल्कि एंसेस्टर्स जो टीच करके चले गए उससे है। ही सेज अगेन, और वो वापस से कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, क्या कहता है मुझसे, अच्छी दीवारों से अच्छे पड़ोसी बनते हैं। यहाँ पर मेरी इस पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। पोयम का ये मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।